हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बेशक बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और लॉकडाउन के बाद अपने काम को शुरू कर रहे होंगे। और अनलॉक के बाद ये सिस्टम शुरू हो चुका है कि हमारे जो यूथ हैं, सारे लोग हैं, वो अब ये सोचने लग गए हैं कि उनको क्या ऐसा काम करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, जिससे उनकी पर्सनालिटी बने और कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको किसी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। तो इसलिए जब लोगों से मिलती हूँ तो बहुत से लोग नए करियर की तलाश में हैं कि उनको क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम हो जिसमें उनको किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। एक बात और भी है साथियों, लॉकडाउन के बाद जब लोगों से मिलने का मौका मिला तो मैंने ये देखा कि बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत से लोग टूटे हुए हैं। हालात ये है कि उनमें टैलेंट है, टैलेंट होने के बाद भी उन्हें ये डर है, ये खौफ है कि वो सही तरह से खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जी नहीं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, कॉन्फिडेंस है और आपने अगर ठान लिया है तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी के मुकाम में तो ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं और इनका डट कर आप सामना करते हैं तो ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपको मुश्किल से लड़ना सिखाती हैं, हालातों से लड़ना सिखाती हैं। और उस लड़ाई के बाद, उस जंग के बाद जब आप बाहर निकल कर आते हैं तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फौजी इंसान की तरह होते हैं। साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी से भी मिलते हैं तो सामने वाला आपकी बातचीत और फेस एक्सप्रेशन को देखकर आपके बारे में बहुत कुछ जान जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके एक्सप्रेशन और आपकी वाइब्रेशन खुद ब खुद बात करती हैं, जो आपको ना दिखाई देती हैं और ना ही सुनाई देती हैं। जी हाँ, ये आपके साथ होता है, दूसरे के साथ नहीं होता। सामने वाले को आपकी वाइब्रेशन दिखाई भी देती हैं और आपके एक्सप्रेशन समझ में भी आते हैं और वाइब्रेशन सुनाई भी देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी आवाज़ और आपके फेस कट में सब कुछ छुपा होता है, जो ये बताता है कि आप किस काबिल हैं, आपको क्या प्रोफेशन करना चाहिए, आपको किस काम से पैसा अर्न करना चाहिए और किन बातों से बच कर रहना चाहिए जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। मैं लोगों का फेस रीड करती हूँ, वॉइस रीडिंग करती हूँ, रिसर्च करती हूँ। आप यकीन मानिए कि एक फेस को रीड करने के लिए मुझे कम से कम 10-15 लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है। और मुलाकात के बाद जब उनसे बात करती हूँ तो ये पता चलता है कि वो कोई और काम कर रहे हैं और उनका फ्यूचर किसी और काम में है और उनको पछतावा रहता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो बेदिली से कर रहे हैं और उस प्रोफेशन में ना तो उनकी ग्रोथ होती है, ना ही उनके पास पैसा आता है। उन्होंने चुन लिया, इसलिए वो उस काम को करते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस रीडिंग में पता चल जाती हैं और यही वाइब्रेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम भी करती हैं। सच में प्रोफेशन वही होता है जो आप दिल से पसंद करते हैं। अगर आप दिल से पसंद नहीं करते तो आप खुश भी नहीं रहते, पैसा भी नहीं आता, आप सिर्फ काम करते रहते हैं और काम के बोझ के नीचे दबे रहते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दरअसल होना ऐसा चाहिए कि आपको जो पसंद हो आप वो करें, अपनी खुशी का ख्याल पहले रखें। अगर आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर प्रोफेशन को चूज़ करते हैं तो खुश भी रहते हैं और अर्निंग ग्रोथ भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। ये बात ज़रूर है कि टाइम के साथ हमारे दिल और दिमाग के एक्सप्रेशन ज़रूर बदल जाते हैं, मगर वो एक्सप्रेशन टेम्परेरी होते हैं। इससे बचने के लिए आप सिचुएशन पर हावी रहें और टाइम अच्छा हो या बुरा हो, आप खुद ब खुद अपने टाइम को अच्छा बनाना सीखें और आप टाइम के ऊपर हावी होकर रहें। क्योंकि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ होती है, आपको नहीं पता शायद कि वो एक्सप्रेशन पर टिकी होती है। ये पूरा सफ़र हमारे एक्सप्रेशन पर और हमारे ग्रोथ पर टिका होता है। जैसे एक्सप्रेशन होते हैं वैसे ही आपको कामयाबी मिलती है, सामने वाला वैसा ही आपके साथ एक्ट करता है और वैसा ही रिएक्ट करता है। दरअसल आपके एक्सप्रेशन ब्रिज का काम करते हैं। स्ट्रेस में स्ट्रेस फ्री दिखना और मुश्किलों में चेहरे पर मुस्कुराहट रखना आपकी सक्सेस की है। मगर इस छोटी सी बात को हम तवज्जो ही नहीं देते और हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। अगर आप अपने माइंड पर कंट्रोल रखेंगे तो बॉडी सिस्टम खुद कंट्रोल हो जाएगा, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और बॉडी का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा।
आप सिर्फ उन चीज़ों को ही अपने माइंड तक आने दीजिए जो आपके लिए काम की हैं और जो आपकी ग्रोथ में बाधक हैं, रुकावट डालती हैं, उनको आप दूर कर दीजिए। जी दोस्तों, तो मैंने आपसे अभी यही कहा ना कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेकार की बातों पर तवज्जो देते हैं। हम फालतू की चीज़ों को सोचते हैं और अपना जो माइंड है उसको बिल्कुल रबिश बना लेते हैं और बेकार की चीज़ों को अपने दिमाग तक आने देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपना अट्रैक्शन बना के रखना है और आपको कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस पानी है, तो ये याद रखिए कि आप उन चीज़ों को ही अपने दिमाग तक आने दें जो आपके लिए काम की है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी बातें इस चैनल में आपके साथ होंगी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।